नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जून बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही छात्रों के परीक्षा पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड की ओर से लाई गई इवैल्यूएशन स्कीम को आगे बढ़ाने की भी अनुमति दे दी है। जस्टिस एम.ए. खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने बुधवार को सीबीएसई कंपार्टमेंट प्राइवेट एग्जाम रद्द करने की मांग वाली 1152 छात्रों की याचिका पर भी सुनवाई की। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि स्टेट और सेंट्रल बोर्ड को एक ही नियमों में नहीं बांधा जा सकता। हर बोर्ड के अपने नियम कायदे और वे अपने हिसाब से असेसमेंट पॉलिसी तय करने का अधिकार रखते हैं। इसके साथ ही कोरोना महामारी में स्टूडेंट्स को सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है, इसलिए एग्जाम नहीं करवाया जा सकता। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र मंगलवार को ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए माउंट आबू पहुंचे। यहां वो एक सप्ताह राजभवन में रहेंगे। माउंट आबू पहुंचने पर राज्यपाल का जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। राज्यपाल ने बाद में अधिकारियों से औपचारिक बातचीत में कोरोना वायरस की स्थिति और बचाव के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में भी जानकारी ली। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर कोरोना वायरस संकट को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। गांधी ने कोविड-19 महामारी से जुड़े सरकार के प्रबंधन को लेकर एक श्वेत पत्र जारी किया है। अपनी पार्टी द्वारा तैयार किए गए श्वेत पत्र को जारी करते हुए गांधी ने कहा कि ये स्पष्ट है कि सरकार का कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर का प्रबंधन त्रासदीपूर्ण था। गांधी द्वारा इस पत्र को जारी करने के कुछ घंटों बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, कल से हमें इस बात की आशंका थी। कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई में जब भी कुछ अच्छा होता है तो कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी इसे पटरी से उतारने के लिए कुछ करते हैं। उन्होंने कहा, कल एक महत्वपूर्ण दिन था जब भारत एक दिन में टीके की 87 लाख खुराक देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। लोग उत्साहित नजर आए। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 137 नए मामले सामने आए। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में अलवर में 47, जयपुर में 29, सीकर में 14 नए मामले आए। विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के 33 में से 11 जिले अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, करौली और सवाई माधोपुर में संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया है। इस दौरान राज्य में 437 लोग संक्रमण से ठीक हुए। अब राज्य में 2388 संक्रमित मरीज उपचाराधीन हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि अगले 7 दिनों के दौरान दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। आईएमडी ने एक बयान में कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब तक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में छा चुका है। बयान में कहा गया है कि इस वर्ष मानसून की मुख्य विशेषता पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से पहले आगे बढ़ना है। हालांकि अगले 7 दिनों के दौरान देश के शेष हिस्सों में इसके और आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारत ने 21 जून को एक दिन में कोरोना वायरस के 88.09 लाख टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और करीब 64% खुराकें ग्रामीण इलाकों में दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि 21 जून को सबसे अधिक टीके मध्य प्रदेश में लगे। इसके बाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और असम का स्थान रहा। महामारी के हालात और टीकाकरण की स्थिति पर एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अधिकारी ने कहा, 21 जून 2021 को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। रेगिस्तान के जहाज के रूप में विशिष्ट पहचान रखने वाला ऊंट अब विलुप्त होने की कगार पर है। राजस्थान पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष ऊंटों की संख्या घट रही है। पशुपालन विभाग की ओर से पशुगणना 2007 की तुलना में 2012 में ऊंटों की संख्या में 22.79% गिरावट आई है। आशंका है कि यदि इस दिशा में कुछ कदम नहीं उठाया गया तो कहीं ऊंट किताबों और इंटरनेट पर ही न सिमट कर रह जाए। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट दिवस था, लेकिन ऊंटों की लगातार घटती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। ये हालत तब है जब ऊंट के संरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को इसे राज्य पशु घोषित किया था। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी का हर राज्य के लिए अलग मापदंड है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे।
योगी आदित्यनाथ बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें क्यों बदलेंगे। उधर अरुण सिंह ने राजस्थान में सीएम फेस को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री संसदीय बोर्ड तय करेगा। यूपी और राजस्थान के अलग अलग मापदंड के कारणों पर अरुण सिंह बसते दिखे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देश के बाद राजस्थान में आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत राजस्थान के हर हिस्से में इन लोगों का डाटा एकत्रित किया जाएगा जिन्होंने कोरोना के चलते अपने अभिभावकों को खोया या फिर नौकरी जाने की समस्या का सामना किया है। ऐसे लोगों का डाटा तैयार कर सरकार को सौंपा जाए, जिसके तहत ऐसे लोगों की क्या और किस स्तर पर मदद की जा सके, इसको लेकर कार्य किया जाएगा। कांग्रेस द्वारा शुरू किए जा रहे आउटरीच कार्यक्रम को लेकर आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हुए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि कार्यक्रम के तहत हर ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे लोगों की सूची तैयार की जाएगी जिनको मदद की जरूरत है और वो सरकार को सौंपी जाएगी, जिससे उनकी मदद की जाएगी। पूरे देश में राजस्थान द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों की तारीफ की गई है। वहीं दूसरी ओर केंद्र द्वारा बरती गई लापरवाही की फजीहत इंटरनेशनल स्तर पर हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि खान विभाग प्रदेश में नए खनन ब्लॉक्स की पहचान कर ई ऑक्शन के माध्यम से आवंटन की योजना तैयार करे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनन क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि विभिन्न खनिजों के उत्खनन के लिए विभाग नए माइनिंग ब्लॉक्स की पहचान करे, जिनके माध्यम से रोजगार के बड़े अवसर पैदा किए जाएं और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाया जाए। गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस से खान एवं भू विज्ञान विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में खनिज क्षेत्र के विकास के लिए नई खनिज नीति जल्द ही तैयार की जाए ताकि इस क्षेत्र में निवेश एवं कार्य करने में अधिक सुगमता हो। देश में जब तक कोरोना संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक ट्रेनों का संचालन सामान्य नहीं किया जाएगा। इसकी पुष्टि खुद रेलवे रोजाना ट्रेनों से संबंधित जारी की जाने वाली आदेशों से कर रहा है। दरअसल रेलवे रोजाना ट्रेनों से जुड़े कई आदेश जारी करता है। ट्रेनों के संचालन को पुनः बहाल, विस्तार और फेरों में बढ़ोतरी से जुड़े होते हैं। इसमें भविष्य से जुड़े हुए इन आदेशों में ट्रेनों को स्पेशल नंबर 0 से संचालित करने और आगामी समय तक संचालन करने से निर्णय होते हैं। इन्हें फिलहाल रेगुलर की बजाय स्पेशल बनाकर ही संचालित करने और अनिश्चित समयावधि तक संचालित किया जाएगा। हर घर नल कनेक्शन की संख्या पूरे राजस्थान में 20 लाख के पार पहुंच गई है और इसमें नागौर जिला सर्वाधिक नल कनेक्शनों के मामले में तीसरे नंबर पर है। राजसमंद जिला टॉप पर है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला जोधपुर योजना में 16वें नंबर पर है। यानी सूबे के सीएम गहलोत के यहाँ योजना का लाभ उतना जनता तक नहीं पहुंचा जितना राजसमंद और नागौर जिलों में पहुंचा है। यूं तो प्रदेश के 43,362 गांव और ढाणियों में 1,01,32,274 परिवारों में से वर्तमान में 20,06,83 से अधिक घरों में नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के 549 गाँव और 60 ग्राम पंचायतों तक सभी परिवारों को इसका लाभ मिल गया। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल में 77.8% असरदार साबित हुई है। कंपनी ने पिछले हफ्ते ही ट्रायल का डेटा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपा था, जिस पर मंगलवार को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम मीटिंग हुई। इसमें वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के डेटा को मंजूरी दे दी गई। कोरोना के कम होते मामलों के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बुधवार को कहा कि ये वेरिएंट दुनिया के 9 देशों में है। भारत में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 16 महाराष्ट्र के प्रतिशतगिरी और जलगांव से हैं। बाकी के केस मध्य प्रदेश और केरल से हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया के हालिया निष्कर्षों के आधार पर महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को इस वेरिएंट से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इससे बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बीकानेर शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2021-22 में कोरोना को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए नए कार्यक्रमों की शुरुआत की है ताकि विद्यार्थियों के शिक्षण में बाधा नहीं आए। इसके लिए बैक टू स्कूल, मिशन समर्थ, मिशन ज्ञान क्विज के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन जैसे कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। सोमवार से शुरू हुए शिक्षा विभाग के कार्यक्रम आओ घर में सीखें, स्माइल 3, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, क्विज और मिशन समर्थ अभियान को सफल बनाने के लिए सभी ब्लॉक, जिला और स्कूल लेवल के अधिकारी एवं शिक्षकों को आगामी 3 महीने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।